तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई किसी नंबर्स को दिया गया है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN तक, ये HP फाइंड करती है। तो जो उसके रेसिप्रोकल होगा, जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो AP बनाएगा और हमको उसको AP के टर्म्स में डील करना होगा बस। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है कि A1, A2, A3, डॉट 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 AN आर इन HP आर इन HP। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल्स मतलब A1, A2, A3 ये HP बना रहे हैं। तो रेसिप्रोकल्स 1/A1, 1/A2 हो जाएंगे 1/A1, 1/A2, 1/A3, डॉट 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 1/AN आर इन AP। ओके, तो बस सिंपली आपको AP इसमें आनी चाहिए। जिसको AP नहीं आती तो फिर आप HP मत पढ़िए, क्योंकि पहले आप AP का लेक्चर देख के आइए। ठीक, तो बस हमको इसको AP के टर्म में डील करना होगा। अब जैसे nth टर्म ऑफ HP होगा, nth टर्म ऑफ HP क्या होगा, यहाँ से लिख लीजिए nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP will be 1/nth term of corresponding nth term of corresponding AP। ठीक, अब nth टर्म ऑफ corresponding AP क्या होगी। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर इन HP। अगर जैसे A1, A2, A3 ये HP में है, तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग AP होगी वो 1/A1, उसका रेसिप्रोकल्स 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट डॉट 1/AN तक ये आपकी AP बनाएगी। तो इसका AP का टर्म 1/, करोगे तो वही सेम चीज़ मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला है, फार्मूला मान लीजिए इसको। ठीक, तो आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा क्या है। ये नोट कर लो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 3 - लैम्डा, 2 एंड 2 + लैम्डा आर इन HP। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे लैम्डा हमको फाइंड करना है और बोल रहा है 3 - लैम्डा, 2, 3 - लैम्डा, 2, 2 + लैम्डा इन HP। ये HP है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग AP लिखें 1/3 - लैम्डा, 1/2, 1/2 + लैम्डा इन AP। ठीक, जो हम पहले लिखे थे यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे तो वहाँ से देख लेना। जैसे मान लीजिए A1, A2, ये इससे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे समझने के लिए। AN इन HP, अगर जैसे ये HP में है तो 1/A1, 1/A2, डॉट डॉट 1/AN इन AP, ये AP में होंगे। ठीक,
तो अब देखिए यहाँ पे हम AP कंडीशन लगाते हैं। AP कंडीशन ये भी लगा सकते हैं आप 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, या फिर आप ऐसे कर दीजिए B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। तो चलिए हम B माइनस ए कर देते हैं। तो ये B माइनस ए 1/2 माइनस 1/3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 प्लस लैम्डा माइनस 1/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 माइनस लैम्डा माइनस 2/2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 इधर, इसको हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 माइनस ये 2 प्लस लैम्डा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा अपान 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा। ओके, अब यहाँ से देखिए 3 में से 2 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस लैम्डा अपान 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर से माइनस अंदर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लैम्डा अपान 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 0 हो जाएगा ये। ठीक, तो अब लिख देंगे 1 माइनस लैम्डा अपान 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपान 2 प्लस लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। तो 1 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, अब माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, -2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो लैम्डा स्क्वायर उधर चलिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लैम्डा, ये लैम्डा ये भी उधर भेज रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा लैम्डा ऐड होकर 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम यहाँ से ये क्या हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा, माइनस लैम्डा इधर आएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, -3 में होकर -2 लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए जो ये -2 है इसको यहाँ इधर भेजते तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वल टू 0। तो 2 अगर जैसे हम निकाल लें कॉमन तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 नीचे भेज देंगे तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1, तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ पे लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो हमको लैम्डा ही निकालना है, उसमें क्वेश्चन में यही था। तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक में लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व तो ये होगी नहीं, तो वैसे ही हम उसको फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक का वो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपान 2a। तो एक तो 1 x, अब यहाँ पे हम लैम्डा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -b, यहाँ पे -b क्या है -1 है, तो -b -1 है, -1 प्लस माइनस b कितना है -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, माइनस ये a कितना है 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू c कितना -1 अपान 2a कितना है 1। तो यहाँ से लैम्डा आपका निकल के आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1, ये माइनस माइनस ऐड होकर +4 हो जाएगा अपान 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 415 अपान 2। तो यहाँ के पे लैम्डा की हमारी 2 वैल्यू निकल के आ गई क्वाड्रेटिक से। लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपान 2 एंड 1 माइनस √5 अपान 2। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन a1 कामा a2, क्वेश्चन है गिवन a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 डॉट 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 टिल a10 आर इन HP प्रूव दैट a1 इंटू a2 प्लस a2 इंटू a3 प्लस a3 इंटू a4
प्लस डॉट 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 प्लस A9 इंटू A10 इज इक्वल टू 9A1 इंटू A10। तो क्या बोल रहा है, गिवन A1 कामा, इसमें बोल रहा है गिवन है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट 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 डॉट, ये टिल 10 टर्म्स तक है, टिल 10 टर्म्स, ये टिल 10 टर्म्स, ये HP है, इन HP, ये तो अलग है यार, ठीक, इन HP है, ये HP है। में हमको फाइंड करना है A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस, फाइंड करना है, प्रूव करना है, A3 इंटू A4, प्रूव दैट A3 इंटू A4 प्लस डॉट 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 प्लस A9 इंटू A10 इज इक्वल टू 9A1 इंटू A10, ये प्रूव करना है। तो देखिए अगर जैसे ये HP में हमको सिंपली हर एक क्वेश्चन में लॉजिक यही होगा, जो HP में दिया रहेगा उसको रेसिप्रोकल लिख के उसको AP एज ए AP ट्रीट करना है। तो चलिए ये आपकी HP बना रही है, तो हम क्या लिख देंगे, 1/A1 कामा 1/A2 कामा 1/A3 कामा 1/A4 डॉट 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 1 टिल n टर्म्स तक, टिल 10 टर्म्स आर इन AP, ये करेस्पॉन्डिंग AP हो गई HP की। तो यहाँ से देखिए ये AP है, तो अगर जैसे हम सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू D, इज इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस। चलिए हम कॉमन डिफरेंस बड़े से लिखते हैं, ठीक, कॉमन डिफरेंस हमको कैपिटल D मिल गया। अब यहाँ से A3 1/A3 माइनस 1/A2, ये भी कैपिटल D के बराबर होगा। ऐसे 1/A4 माइनस 1/A3 इज इक्वल टू, ये भी कैपिटल D के ही बराबर होगा। इसी तरह से टिल 10 टर्म्स तक है, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, 10, A1 से स्टार्ट हुआ तो ये A10 होगा। यहाँ पे A10, तो टिल 10 टर्म्स तक है। तो हम यहाँ पे देखिए अगर जैसे हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, A1 माइनस A2, इधर इसको मल्टीप्लाई किए तो अपान नीचे हो जाएगा A1 इंटू A2 इज इक्वल टू D। यहाँ पे होगा A2 माइनस A3 अपान A2 इंटू A3 इज इक्वल टू D। यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A4 अपान A3 इंटू A4 इज इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या देखिए, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 निकालना भी है, तो हम क्या करते हैं, A1 इंटू यहाँ से A3 निकालते हैं, A1 माइनस A2 अपान कैपिटल D इधर नीचे भेजेंगे तो A1 इंटू A2, A1 इंटू A2, A1 माइनस A2 अपान D। इसी तरह से A2 इंटू A3, A2 माइनस A3 अपान D, और यहाँ पे A3 माइनस A4 अपान D इज इक्वल टू A3 इंटू A4। लास्ट टर्म इसी तरह से हमारा क्या होगा, A1 इंटू A10। तो जब हमारा A3 इंटू A4, ये एक तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 और A2 इंटू A3 A2 माइनस A3। तो इसी तरह से A9 इंटू A10 हो जाएगा A9 माइनस A10 अपान D। अब इसको हमको ऐड करना है, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 डॉट डॉट AN इंटू A10, ये इक्वल होगा 9A1 इंटू A10। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, और सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे, प्लस A2 माइनस A3 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या है, A9 इंटू A10, ये हो जाएगा A9 माइनस A10 पूरे के नीचे D। तो यहाँ से देखिए अब A2 फर्स्ट का जो लास्ट टर्म है वो सेकंड के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है,
तो ये देखिए कैंसिल हो गया। अब ये लास्ट टर्म, सेकंड का लास्ट टर्म थर्ड के फर्स्ट कैंसिल हो रहा है। इसी तरह थर्ड के लास्ट टर्म फोर्थ के लास्ट टर्म से कैंसिल हुआ होगा। इसी तरह जो लास्ट का टर्म है उसके पीछे वाला जो लास्ट टर्म होगा उसके लास्ट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, A1 माइनस A10 अपान डी। अब देखिए यहाँ पे हमको A10 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब हमको वो प्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो A10 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, A10 क्या होगा 1 अपान Tn से निकाल लीजिए। चलिए इधर हम मिटा के निकालते हैं, ये पूरा नोट कर लो, इसके ऊपर हम कर देते हैं। ये था A10, ठीक है। A10 कैसे निकलेगा, ये हम AP मान के निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए उसका ऐसे ही होगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हम A को फर्स्ट टर्म मानेंगे, फर्स्ट टर्म 1 अपान A1 है, और लास्ट टर्म हम जो मतलब 1 अपान A10 निकालना चाह रहे हैं, तो 1 अपान A10 इज इक्वल टू 1 अपान A1 प्लस ये कौन सा टर्म है, 10th टर्म है, तो 10 माइनस 1 9 इंटू डी। नहीं, यहाँ से हमको डी की वैल्यू निकाल के रख दे, तो डी एलिमिनेट कर दें यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 1 अपान A10 माइनस 1 अपान A1, इधर सेंड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A1 माइनस A10 अपान 9 इज इक्वल टू डी। सॉरी, अरे यार, A1 माइनस A10 अपान A1 इंटू 10 इज इक्वल टू 9D। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 इधर सेंड कर सकते हैं, तो 9 इधर सेंड करेंगे तो 9A1 इंटू A10। अब D की वैल्यू क्या निकल के आई, वही D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो D की वैल्यू है A1 माइनस A10 अपान D की वैल्यू है A1 माइनस A10 अपान 9 इंटू A1 इंटू A10। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, ये नीचे का वो है तो एक पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A1 माइनस A10 अपान A1 माइनस A10 पलट के ऊपर 9A1 इंटू A10। तो ये A1 और A1 माइनस A10 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये प्रूफ हो जाए आ जाएगा 9A1 इंटू A10। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड है, इफ mth टर्म ऑफ HP इज n, mth टर्म ऑफ HP इज n while nth टर्म इज m, फाइंड m प्लस nth टर्म, ठीक। तो यहाँ से हम लिख दे, क्या दिया है, mth टर्म ऑफ HP इज n है, दिया है mth टर्म ऑफ HP n है, इज n, और इधर और एक और दिया है nth टर्म ऑफ HP m। तो उसको लिखते nth टर्म ऑफ HP इज m, सही दिख रहा। nth टर्म ऑफ HP इज m, देन फाइंड m प्लस nth टर्म। तो पहले इसमें रिलेशन हम लिख लेते हैं। अगर जैसे mth टर्म ऑफ HP इज n है, तो हम ये कह सकते हैं कि mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, ठीक। और यहाँ पे लिख सकते हैं nth टर्म
ऑफ AP इज 1/m। तो हम यहाँ से mth टर्म AP का फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम कैपिटल A लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, mth टर्म, तो m की वैल्यू m हो जाएगा A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और Tm की वैल्यू 1/n है, Tm टर्म है 1/n। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, nth टर्म 1/m है AP का, तो 1/m इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस nth टर्म, तो n माइनस 1 इंटू कैपिटल D, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो 1/n माइनस 1/m, तो 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू a माइनस a 0, a माइनस a 0 प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा m माइनस n अपान mn इज इक्वल टू md माइनस d माइनस nd माइनस माइनस प्लस d, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, m माइनस n अपान n mn इज इक्वल टू d कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा m माइनस n, तो यहाँ से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/mn। अब यहाँ की d की वैल्यू आ गई, तो यही आप d की वैल्यू किसी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू निकल आएगी। चलिए हम फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn। तो क्या करते हैं, हम इसको इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1/mn इज इक्वल टू a। तो अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए m मल्टीप्लाई करते हैं, तो m माइनस, इसको माइनस अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा अपान mn, तो m कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू a भी 1/mn आ गया। a की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं 1/mn, तो यहाँ पे d भी 1/mn आ गया और a भी फर्स्ट टर्म भी। तो अब यहाँ पे Tm प्लस nth टर्म निकालना था, तो यहाँ पे जब निकालेंगे हम Tm प्लस nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a प्लस m प्लस nth टर्म, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 1/mn। तो देखिए Tm प्लस n इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस n माइनस 1/mn, तो 1 कैंसिल हो गया। अब m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n अपान m इंटू n। आपका ये m प्लस 1 टर्म इन AP में आया है, और हमको करस्पॉन्डिंग उसमें फार्मूले में क्या था, करस्पॉन्डिंग AP, जैसे हमको इसका HP का टर्म निकालना तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h ऑफ m प्लस n। ठीक है, ये मतलब HP का जो टर्म होगा वो होगा 1/m प्लस n अपान mn, तो हो जाएगा mn अपान m प्लस n। ये जो हम टर्म निकाले थे AP में डील किए थे, पूरी AP जो क्वेश्चन दे रखा था वो n था, उसको हमने क्या किया था mth टर्म इन AP निकाल लिया था, mth टर्म इन AP निकाल लिया था। तो ये हमको AP में, तो जो m प्लस nth टर्म निकला ये AP का निकला, तो करस्पॉन्डिंग AP जो होता है उसका h nth टर्म ऑफ HP क्या होता है 1/nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, तो वही जो AP का करस्पॉन्डिंग 1 कर दिए तो निकल आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 4 डाल लीजिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी इज 1 एंड T2 इज इक्वल टू 3, मतलब कि फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी 1 है एंड T2 सेकेंड टर्म 3 है। तो मतलब इसका है कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी है 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, और T2 इज इक्वल टू है 3। हमको 7th फाइंड करना है, T7 फाइंड करना है, T7। तो चलिए हम इसको T1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AP में करस्पॉन्डिंग AP का जो टर्म होगा 1 होगा, AP का टर्म। तो AP ये तो 1/1 ही होगा, और अगर जैसे A2 जो होगा वो करस्पॉन्डिंग 1/3 हो जाएगा। हम AP में मान रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस जैसे मान लो निकाल लें, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 1/3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, 1 माइनस 3/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो हमको क्या D की वैल्यू निकल के आ गई -2/3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको T7 आराम से निकल आएगा, लेकिन AP का टर्म निकलेगा, तो T7 ऑफ AP का टर्म यहाँ पे निकल के आएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस 7th टर्म है ना, 7 माइनस 1 इंटू -2/3। तो T7 ऑफ AP का ही निकल गया, ऑफ AP इज इक्वल टू 1 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -2/3। तो 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, ये 2 -4 हो जाएगा, +1 तो -3। T7 ये AP का टर्म -3 आया, तो HP का निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग AP का 1 हो जाता है, तो ये कितना है -3, ये HP का होगा टर्म। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डाल लीजिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IT बेस्ड। A1, A2, A3 ... A20 आर इन HP। ठीक है, लिख लीजिए A1, A2, A3 ... A20 इन HP। आगे लिखिए A1 इज इक्वल टू 5, A20 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5, A20 इज इक्वल टू 25। फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट an इज लेस देन 0। मतलब हमको सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। n पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही, क्योंकि n कोई टर्म तो फ्रैक्शन वो हो नहीं सकता, कोई टर्म होगा, ये 20th है, ये A3 है, 3.1 टर्म तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए an हमको क्या देखना है, जहाँ पे an इज लेस दैन 0, जस्ट वही निकालना है। जस्ट नहीं, मतलब an इज लेस, क्या बोला, an सच दैट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। अगर जैसे A1 5 ये HP बना रहा, तो इसको हम क्या 1/A1 लिख सकते हैं। ठीक, जो AP का टर्म होगा वो ये 1/A1, 1/A2, 1/A3 ... 1/A20 इन AP होगा। ठीक, तो अगर जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमको A1 और A20 टर्म पता है, तो चलिए A1 पता है, तो इसका मतलब हमको फर्स्ट टर्म A पता है 1/5, A1 की वैल्यू 1/5, और A20 पता है, A20 पता है, तो हम T20 लिख सकते हैं ना यहाँ से, A20 की वजह से 1/A20 होगा, ये कितना होगा, A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। A/20 की वैल्यू कितना है 25, तो 1/25, और A की वैल्यू 1/5, और ये कौन सा टर्म है, 20th टर्म है, तो 20 - 1 19 इंटू D। यहाँ से इसको
ये प्लस में होगा ना, यहाँ प्लस लगा होगा। अब 1/5 इधर सेंड करोगे तो 1/25 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 19 इंटू डी। तो ये 5 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 25/5 इंटू 25 इज इक्वल टू 19 डी। तो माइनस 20/5 इंटू 25 इज इक्वल टू 19 डी। यहाँ से 5 चौको 20, 5 25, तो हो जाएगा डी इज इक्वल टू -4/25 इंटू 19। डी की वैल्यू ये निकल आई। और हमको ए एन इज लेस देन 0। तो हम यहाँ से देखें, अगर जैसे मान लीजिए ए पी का जो टर्म निगेटिव होगा वही एच पी का भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम वो टर्म निकालते हैं जो ए पी का निगेटिव हो, ठीक। तो ए पी का निगेटिव टर्म के लिए क्या होगा, वही फार्मूला लगाते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी निकाल लिए, ए हमको पता ही है, तो क्या है टी एन इज लेस दैन 0। जो टर्म ए पी का होगा वही उसका भी होगा निगेटिव, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए हम -1/3 लिखे, जैसे ए थ्री निगेटिव हुआ, ए थ्री ये 1/A3 निगेटिव हुआ तो ए थ्री भी निगेटिव होगा। तो चलिए हम निकालते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस दैन 0। चलिए कैपिटल ए यहाँ पे लिख लीजिए, कैपिटल ए, क्योंकि तो ए की वैल्यू 1/5 प्लस n माइनस 1, हमको n टर्म निकालना जो लेस दैन 0। डी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं -4/25 इंटू 19 इज लेस दैन 0। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1/5, 1 प्लस n माइनस 1, ये -4 है तो -4/5 इंटू 19 इज लेस दैन 0। और 5 अगर जैसे पॉजिटिव है तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, अगर जैसे ये नंबर पॉजिटिव है तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, निगेटिव तो नहीं भेज सकते, वो होती है उसकी कंडीशन, ठीक। तो ये 5 इधर भेज देंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 1। अब अगर जैसे माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस n 4/5 इंटू 19 लेस दैन 0। अगर जैसे दोनों इक्वलिटी में हम माइनस दोनों तरफ से 1 निगेटिव कर दें तो 1 माइनस n 4/5 इंटू 19 इज लेस दैन, निगेटिव 1 करेंगे तो इधर भी -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इधर 0 -1 हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इक्वलिटी में, निगेटिव होता नहीं कर सकते थे। तो 1 माइनस n 4, ये 19 इंटू 5 कि यहाँ हो के 19 इंटू 5 हो जाएगा जाके। अब देखिए 4 नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो 1 माइनस n इज लेस दैन -19 इंटू 5/4। अब देखिए यहाँ से हम 1 दोनों तरफ फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ मान लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए हम इधर कर देते हैं मिटा के। तो देखिए अगर जैसे हम दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करें, इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट, इधर अगर जैसे यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -n, ठीक। और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -19 इंटू 5/4 -1। अब देखिए हम यहाँ पे -n है, हमको n को पॉजिटिव बनाना है ना, तो n को पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इक्वलिटी की एक कंडीशन होती है, हम जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +n हो जाएगा और इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस था तो +19 इंटू 5/4 और यहाँ पे -1 था +1। तो n इज ग्रेटर देन 4, उधर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 4/4। तो n इज ग्रेटर देन 19 इंटू 5 95 प्लस 4/4 हो जाएगा 5 9 और 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8
और 1 जो रिमेनिंग होगा आगे आएगा, तो 4 × 4 16, अब कितना बचेगा 16 17 18 93 बचेगा, तो समथिंग कुछ आएगा 24 पॉइंट समथिंग 3 बचेगा 4.7 ऐसा ही कुछ समथिंग आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल रहा है n इज ग्रेटर देन 24.7, क्वेश्चन में बोल दिया है कि n इंटीजर होना चाहिए, तो और ये इक्वलिटी भी होल्ड करनी चाहिए। तो अगर इसे लीस्ट इंटीजर आप निकालोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 24.7 से जो लीस्ट इंटीजर अगला 25 आएगा आंसर। ठीक, तो यही आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एपी का क्वेश्चन है, फिर एपी कुछ वही ये 6 नहीं, अब एपी अब क्वेश्चन नहीं है, एचपी में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग, यहाँ पे लिख लीजिए एक मतलब नोट, नो फार्मूला फॉर एसएन, नो फार्मूला फॉर सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीरीज, नो फार्मूला फॉर सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज, मतलब हार्मोनिक सीरीज की कोई फार्मूला अभी तक बन नहीं पाया, अब नेक्स्ट कभी बन पाएगा तो चलिए वो तो हो जाएगा, अभी तक कोई फार्मूला नहीं है हार्मोनिक का। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, ये लिख लिया, अब इसको मिटा लो। सेकेंड चीज़, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इफ़ A, B, C इन HP, ठीक, अगर जैसे A, B, C HP में है तो 1/A, 1/B, 1/C इन AP, ये AP में होंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 1/B माइनस 1/A, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो 1/C माइनस 1/B। तो अब देखिए ये B टर्म एक तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, 1/B प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/A। तो B 1/B ऐड होके 2/B इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/A। तो 2/B इज इक्वल टू, ये हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर A से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा A, इधर C आ जाएगा अपान AC। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इधर आएगा तो AC, B इधर जाएगा तो A प्लस C, B इधर मल्टीप्लाई होगा जाके, तो B की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2AC अपान A प्लस C। ये नोट कर लीजिए, जैसे ये एक तरह से हार्मोनिक मीन है, जैसे अरिथमेटिक मीन होता था, जियोमेट्रिक मीन होता था, वैसे ये हार्मोनिक मीन है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन डाल लीजिए, 1 क्वेश्चन इसके ऊपर है, गिवन A, B, C आर इन HP, A और B, C आर इन HP। अगर इसे ये मान लो A, B, C आर इन HP है, फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ B प्लस A अपान B माइनस A प्लस B प्लस C अपान B माइनस C। तो वही सेम चीज़ है, क्या होता है अगर जैसे A, B, C इन HP, तो अभी फार्मूला आपने लिखा है A, B, C HP, तो B इज इक्वल टू 2AC अपान A प्लस C। तो यही हमको B की वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो B की वैल्यू रखते हैं 2AC अपान A प्लस C प्लस A अपान 2AC अपान A प्लस C माइनस A प्लस B 2AC अपान
ए प्लस सी अपान बी की वैल्यू फिर रखिए तो 2ac अपान ए प्लस सी माइनस सी। तो a प्लस सी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac प्लस ए इंटू ए प्लस सी अपान ये a प्लस सी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, फालतू जगह वेस्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा 2ac, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस ए प्लस सी प्लस ये हो गया 2ac, ए प्लस सी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी ए प्लस सी अपान यहाँ पे 2ac, ये ए प्लस सी उधर मल्टीप्लाई करेंगे सी ए प्लस सी। ये हमने ए प्लस सी क्यों नहीं लिखा डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए प्लस सी था और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए प्लस सी था इसके, तो दोनों जाके कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं ए का अंदर तो क्या हो जाएगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी अपान 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2ac प्लस सी इंटू ए मल्टीप्लाइंग सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान 2ac माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से 2ac कितना हो जाएगा 3ac प्लस ए स्क्वायर अपान यहाँ से 2ac में एक ऐसी कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ac माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से 2ac प्लस ac एक ऐड होकर 3ac हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर अपान 2ac में ac एक सब्ट्रैक्ट ac माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से अब कॉमन ले लो, ac माइनस ए स्क्वायर ac माइनस ए स्क्वायर ac माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से a3 एक कॉमन आ जाएगा तो a3c प्लस a अपान ए कॉमन आएगा तो हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा एक ऊपर से c कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस सी अपान यहाँ से c कॉमन होके आएगा तो a माइनस सी, तो a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और c यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये c माइनस a है, a माइनस सी है, तो अगर जैसे इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो 3c प्लस ए अपान सी माइनस ए। अब यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा और हो जाएगा 3a प्लस सी अपान सी माइनस ए। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको एक ही में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3c प्लस ए माइनस ये माइनस 3a हो जाएगा और फिर माइनस c हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा c माइनस ए। तो देखिए 3 अगर जैसे माइनस ए में माइनस 2a बचेगा, a माइनस 3a और 3c माइनस सी 2c माइनस 2a अपान c माइनस ए, ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो c माइनस ए अपान c माइनस ए, तो c माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका वैल्यू 2 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। है गिवन ए कामा बी कामा सी ए कामा बी कामा सी आर इन HP सच दैट फाइंड लैम्डा। ये IIT का क्वेश्चन है, IIT है। गिवन ए कामा बी कामा सी आर इन HP ए कामा बी कामा सी इन, अगर जैसे HP सच दैट फाइंड लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है
और ये इक्वेशन टाइप 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a 1/c ये प्रूव करना है माइनस 1/b इज इक्वल टू λ/bc माइनस 1/b स्क्वायर। अगर से a कामा b कामा c इन HP है तो हम इसकी कंडीशन एक ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, अगर से a कामा b कामा c इन HP है तो क्या लिख सकते हैं 1/a कामा 1/b कामा 1/c इन AP, ये AP बनाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। तो 1/b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/b इज इक्वल टू 1/a उधर जाएगा तो 1/c। इसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमको देखिए जो हमको प्रूव करना है उसमें a नहीं दिख रहा है तो हम a को एलिमिनेट करेंगे। तो a को एलिमिनेट करने के लिए हम 1/a क्या लिख सकते हैं 2/b माइनस 1/c। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दो 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a की वैल्यू लिख सकते हैं 2/b माइनस 1/c। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की 1/a यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो 1/c प्लस 1/a का एलिमिनेट करेंगे तो 2/b माइनस 1/c माइनस 1/b। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा 1/b प्लस 1/c माइनस 2/b प्लस 1/c। ये माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा 1/b। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 1/c प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2/b माइनस 1/c माइनस 1/b। तो यहाँ से देखिए 1/c कैंसिल हो जाएगा और 2 में 1/b बचेगा ये इस ब्रैकेट में। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा b सेम है तो ये हो जाएगा माइनस 1/c सेम है तो ये हो जाएगा 2/c माइनस 1/b। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर तो क्या हो जाएगा 2/bc माइनस 1/b स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है इसके इक्वल है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तो λ/bc माइनस 1/b स्क्वायर। तो अगर जैसे माइनस 1/b स्क्वायर दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इधर भी माइनस 1/b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इधर भी समटाइम्स 2/bc इधर λ/bc। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 होने पर ही ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो यहाँ से हम सीधा क्लियरली कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन n प्लस 1th टर्म n प्लस 1th टर्म कामा m प्लस 1th टर्म कामा r प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP R in GP also m कामा n कामा r are in HP। Find value of ratio of first term of AP and common difference of AP in terms of n। तो ये क्वेश्चन पूरा हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो इसमें देखिए n प्लस 1th टर्म m प्लस 1th टर्म r प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP, ये AP के टर्म्स हैं। तो मान लीजिए AP हम जो मान रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, ठीक, और उसका n प्लस 1th टर्म दे रखा है तो Tm प्लस n 1 Tm प्लस 1th टर्म दे रखा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस क्या होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो m n की जगह पे m प्लस 1 माइनस 1 तो m प्लस 1 माइनस 1 m बचेगा तो m इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से फिर m प्लस 1th टर्म है r प्लस 1th, ये हो जाएगा a प्लस
r प्लस वन माइनस वन तो आर डी, और फिर r हो गया n प्लस वन है, n प्लस वन क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा a प्लस एन डी। हो जाएगा a प्लस एन डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, और ये थर्ड। और इसमें अब ये भी बोल रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस एपी। क्वेश्चन बोल रखा है अगर ये एपी में है और जीपी में है तो जीपी हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे ना। जीपी की कंडीशन क्या होती है, उसके रेशियो इक्वल होते हैं, तो वहीं से आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो जैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये बी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस आर डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए प्लस एम डी, ए प्लस एन डी। तो अब हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ए के टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, और जितने में ए के टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और डी स्क्वायर के टर्म एक तरफ ले जाएंगे, फिर वहाँ से हमको ए अपान डी निकालना होगा। तो फिर क्या करेंगे, डी से डिवाइड कर देंगे, बस ए अपान डी आ जाएगा। बस इसके आगे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इस क्वेश्चन पुरानी तरह से ही मिलता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट है। हार्मोनिक मीन, आगे डालिए हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। जैसे 3 नंबर ए कामा बी कामा सी आर इन एच पी, ए कामा बी कामा सी आर इन एच पी। अगर जैसे ए कामा सी ये एच पी फाइंड कर रही है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही क्लियरली लिख सकते हैं 1 अपान ए कामा 1 अपान बी कामा 1 अपान सी, ये ए पी में होंगे, तो वही है 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए इज इक्वल टू 1 अपान सी माइनस 1 अपान बी। तो इधर लेके आएंगे हम अगर जैसे, तो क्या हो जाएगा 2 अपान बी इज इक्वल टू 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए। यहाँ से क्या करते हैं हम बी को फाइंड करते हैं, तो बी को फाइंड करेंगे तो इसको a प्लस सी, इसको इधर मल्टीप्लाई करें ए सी इज इक्वल टू 2 अपान बी, तो हम रेसिप्रोकल कर दो, इसको 1 अपान समथिंग लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो b अपान 2, ये ए सी अपान ए प्लस सी, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई करो 2 ए सी अपान ए प्लस सी, तो ये हो गया जो b है, ये हार्मोनिक मीन है a एंड c का, ठीक। तो यहाँ पे ये यही हार्मोनिक मीन होगा ए एंड सी। यहाँ पे लिख लो B इज हार्मोनिक, B इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये ए एंड सी का हार्मोनिक मीन है, ठीक। अगर जैसे आपको 2 नंबर दे रखे हैं x एंड y, तो इसका हार्मोनिक मीन आपको निकालना होगा, तो हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। ये हार्मोनिक मीन x एंड y का हार्मोनिक मीन ऑफ HM ऑफ x एंड y 2xy अपान x प्लस वाई। अगर जैसे आपको पूछा HM ऑफ a एंड b, तो हो जाएगा 2ab अपान a प्लस बी, ठीक। चलिए मिटाते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन के ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड हार्मोनिक मीन, सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। HM ऑफ 2 एंड 7, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 एंड 7। अगर इसे 2 और 7 का आप हार्मोनिक मीन निकालिए, तो फार्मूला सीधा क्या था, HM इज इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई।
तो बस इसी फार्मूले में रख देना 2 इंटू 2 इंटू 7 अपान एक्स 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28 अपान 2 प्लस 7 9 28 अपान 9 हार्मोनिक मीन आ जाएगा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 डाल लीजिए इसी में। दिया है गिवन टू पॉजिटिव नंबर सच दैट देयर जीएम इज इक्वल टू 30 टू पॉजिटिव नंबर सच दैट देयर जीएम इज इक्वल टू 30 and their HM is equal to 20. Find the sum of numbers. Find the sum of numbers. तो दे रखा है given two positive numbers such that their GM is equal to 30 and their HM is equal to 20. Find the sum of numbers. तो हम let दो नंबर मान लेते हैं। let two numbers A and B दो नंबर्स अगर जैसे A एंड B हैं, टू पॉजिटिव नंबर सच दैट देयर GM इज इक्वल टू 30। GM क्या होगा? AB। GM का फार्मूला होता है AB, GM हो जाएगा रूट AB इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू 30 है। और एक और कंडीशन दे रखा है HM। HM क्या होता है? 2AB अपान A प्लस B। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? HM की 20। तो यहाँ से क्या हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अगर जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 30 इंटू 30 900। अब यहाँ से देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो 2AB यहाँ से इसको इधर भेजते क्रॉस मल्टीप्लाई 20A प्लस B। तो यहाँ से 2 और इसको कैंसिल किया जाए 2 इंटू 2 1 2 2 0। तो AB इज इक्वल टू 10 इंटू A प्लस B। और हमको क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है, सम पूछा है A प्लस B। हाँ, सम पूछा है, A प्लस B पूछ रखा है। तो देखिए AB की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड उठा के यहाँ रखते हैं, नहीं यहाँ। तो AB की वैल्यू 900 इज इक्वल टू 10A प्लस B। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। A प्लस B की वैल्यू 90। यही आंसर पूछ भी रखे क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन इजी था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अनदर क्वेश्चन। ये IIT का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन GM एंड HM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आर इन given GM and HM of two positive number are in ratio 3/2, find the ratio of numbers। रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। तो देखते हैं GM given GM and HM of टू, लेट टू नंबर, वही एक लेट टू नंबर्स A एंड B। ठीक है, A एंड B दो नंबर हम लेट कर लिए। अब GM, इन दोनों का GM क्या होगा? GM इज इक्वल टू रूट AB हो जाएगा। और HM क्या होगा? HM हो जाएगा A2AB अपान A प्लस B। और उसका GM अपान HM का रेशियो दे रखा है इज इक्वल टू 3/2। ये रेशियो है GM अपान HM। GM की वैल्यू हम रखते हैं रूट AB अपान 2AB अपान A प्लस B इज इक्वल टू 3/2। तो इसको हम क्रॉस में ऊपर पलट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा रूट AB A प्लस B अपान AB इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से रूट AB जब कैंसिल करेंगे यहाँ तो कितना बचेगा? रूट AB इंटू यहाँ पे रूट AB बच जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? A प्लस ये 2AB था ना, तो यहाँ पे 2AB होगा। A प्लस B अपान 2 रूट AB इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हम अगर जैसे C एंड D लगा दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो उसको क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका x अपान y रेशियो इज इक्वल टू s अपान t है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपान x माइनस वाई इज इक्वल टू s प्लस टी अपान s माइनस टी। बस यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ठीक, तो कंपोनेंडो C एंड D अप्लाई
सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अपान 3 माइनस 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी अपान यहाँ लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 5, 3 प्लस 2 5 अपान 1। तो यहाँ से देखिए ये स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के बराबर है। तो अगर जैसे दोनों तरफ हम मतलब इसको स्क्वायर हटाने के लिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 हो जाएगी। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू, अब जैसे हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या होगा, प्लस माइनस रूट 5 आएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, अगर जैसे आपको कोई ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस दोनों 5 पेयर में प्लस माइनस 5 हो जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 दोनों होगा। लेकिन अगर जैसे रूट 25 है तो ये केवल इक्वल प्लस 5 होगा, माइनस 5 आप नहीं लिख सकते। उसके कुछ रीजंस है, वो आगे आपको जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन आपको ये देखना, अगर जैसे किसी वेरिएबल कोई लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या ए स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, अगर जैसे मान लीजिए आपको वेरिएबल कोई दे रखा है कुछ भी वेरिएबल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो आप जब y की वैल्यू लिखेंगे तो वो प्लस माइनस रूट 17 होगा। लेकिन इसको आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते होगे जैसे 17 को प्लस माइनस रूट 17 लिख दो, ठीक। तो वैसे ही आप समझ लो, इतना आपको समझना है। अगर जैसे कोई वेरिएबल है उसको आप लिखोगे तो प्लस माइनस बोल सकते हो, लेकिन अगर जैसे ए वेरिएबल नहीं है केवल रूट 25 लिखा तो उसको इतना बोलोगे। ये आपको आगे के कुछ आगे के चैप्टर से क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, सी एंड डी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया एक तरह से, एक +5 एक √5। तो हम चलिए इधर प्लस √5 में इधर माइनस √5 में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। चलिए एक बार +-5 ले ले, ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, इधर प्लस √5 ले लेते हैं, इधर है रूट ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू माइनस √5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे C एंड D मल्टीप्लाई अप्लाई कर रही है, यहाँ पे C एंड D अप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल था इसीलिए हमने +-5 लिखा है। एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में भी कराया था, उसमें क्या हुआ था कि ऐसा ही आया था, लेकिन वहाँ पे इतना फोकस नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे केवल यही रूट में जो वैल्यू निकल के आई थी हमको उसको ही केवल निकालना था, तो इसलिए इस पे फोकस नहीं हुआ था। लेकिन ये चीज़ क्लियरली मतलब समझ लेना है। अब सी एंड डी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपान रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू √5। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, इसके नीचे भी 1, तो √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√a अपान 2√b इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1। 2 कैंसिल हो जाएगा। अब a अपान b करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a अपान b इज इक्वल टू स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 5 प्लस 1 प्लस 2√5। नीचे क्या हो जाएगा √5 माइनस 1 का 5 प्लस 1 माइनस 2√5। तो यहाँ से a अपान b की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 6 होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो √5 बाहर 2 निकल आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो √5
अपान टू, टू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए तब आपको एक आंसर मिलेगा। यहाँ पे ए, आप यहाँ पे फिर सी एंड डी अप्लाई करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपान रूट ए प्लस रूट बी। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट ए माइनस माइनस प्लस रूट बी इज इक्वल टू माइनस रूट 5 प्लस 1 अपान माइनस रूट 5 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से फिर बी, हाँ बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ए अपान 2 इंटू रूट बी इज इक्वल टू इसको माइनस रूट 5 प्लस 1 अपान माइनस रूट 5 प्लस 1। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर इसे स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो ए अपान बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपान यहाँ पे क्या स्क्वायर करोगे तो ये माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 होगा। अगर इसे नीचे स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5। तो सिंपली सॉल्व करोगे अगर इसे तो ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो इसको हम 6 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 6 लिख देते हैं। अगर इसे ऊपर से 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपान, यहाँ पे भी 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, 2 कैंसिल, बी ए अपान बी की वैल्यू ए आ गई। और अगर फिर आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा वो दोनों आपके आंसर होंगे। और एक इसका मेथड और दूसरा है, वो मेथड थोड़ा इजी भी है, देखिए वो मेथड देख लीजिए। वो मेथड है जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी है, तो क्या होगा ऊपर आप भेजोगे नहीं, हाँ a प्लस बी है तो ये हो जाएगा रूट ए बी, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी अपान 2ab इज इक्वल टू 3 अपान 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब उसके बाद रूट ए बी, ये यहाँ हो जाएगा रूट ए बी बचेगा। तो देखिए अगर जैसे हम क्या करें a प्लस बी, इसके नीचे भी रूट ए बी आएगा, इसके नीचे भी रूट ए बी आएगा। तो यहाँ से देखिए एक रूट बी कैंसिल हो गया, ऊपर रूट बी बना देगा ये रूट बी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी अपान ए, इसको लिख सकते हो आप ए अपान बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो अगर जैसे आपने ए अपान बी को x मान लिया तो 1 अपान ए अपान बी को 1 अपान x मान लेंगे। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये b ऊपर चले जाएगा, b अपान ए इज इक्वल टू 1 अपान x, ठीक। तो हम यहाँ पे रूट ए अपान बी लिखते हैं, रूट ए अपान बी, यहाँ रूट लगा दो। तो यहाँ पे रूट ए अपान बी x है, रूट ए अपान बी x है तो x लिखते हैं। अब रूट b अपान ए 1 अपान x है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या करो x को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 x उधर मल्टीप्लाई तो 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो इसको क्या कर लेते हैं हम फार्मूले से निकालते हैं। तो क्या होता है फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस 3b की वैल्यू रखते हैं। अब प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू 1 है अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 अपान 2। तो इसको इक्वल क्या लिख सकते हो 3 प्लस माइनस रूट 5 अपान 2। तो यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3, एक बार प्लस ले लेंगे रूट 5 अपान 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपान 2
दो वैल्यू आ गई, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो नोट कर लो, उसके बाद थोड़ा सा और बचा है। अगर इसे आपको इंसर्ट करना, उसमें 2 क्वेश्चन है और थोड़ा सा वो है। अगर जैसे आप AM इंसर्ट करते थे, वैसे हमको HM जैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट NHM बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। इंसर्ट NHM बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। A एंड B के अंदर अगर जैसे HM आपको इंसर्ट हुआ है A एंड B के अंदर HM, तो देखिए जैसे मान लो हम NHM करते हैं तो A एंड B के, तो A कामा H1 कामा H2 कामा H3 कामा H4 कामा डॉट 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 HN कामा B, ये क्या होंगे HP। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/A कामा 1/H1 कामा 1/H2 कामा 1/H3 कामा डॉट 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 1/HN कामा 1/B इन AP होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट टर्म देखते हैं तो 1/A है, हमको D निकालना है, उसको कॉमन डिफरेंस हम D मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/B रिलेशन लाना है ना A और B में, तो 1/B इज इक्वल टू A। A क्या है 1/A प्लस N, इसमें N ये कौन सा टर्म है, N+1 N+2, क्योंकि ये देखो 1 2 3 यही N हो गया और पहला टर्म दूसरा, तो N+2th टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा N+2 - 1 इंटू D। तो यहाँ से इसको इधर भेजिए, 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू N+2 - 1 N+1 इंटू D। तो यहाँ से हो जाएगा 1/B माइनस 1/A अपान N+1 इज इक्वल टू D। तो आपको यहाँ से D निकल के आया 1/B माइनस 1/A, D की वैल्यू आपको ये निकल के आई। तो अब आप यहाँ से HM निकाल सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट H1 निकालना, तो 1/H1 क्या होगा, इज इक्वल टू A प्लस D, और A की वैल्यू क्या है 1/A प्लस D की वैल्यू है ये, तो D की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे। वैसे ही 1/H2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/A प्लस 2D, डॉट 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 1/HN निकालेंगे तो हो जाएगा 1/A, ऐसे ही आप सब निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ND। ठीक है, और यही है, अगर जैसे जब ये आपको AP में हम इसको जो आपको HP दिया था उसको हम करस्पॉन्डिंग AP बना के डील कर रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस D उसको 1/A प्लस D लिख दिए। ऐसे ही अब जब यहाँ पे रखोगे तो हम 1/H1 तो रखेंगे नहीं, H1 निकालेंगे, तो इसको जो ये इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको 1/H1 करके रखेंगे, तो वो HN मतलब इंसर्ट हो जाएंगे। अगर जैसे यहाँ से देखिए हम पूरे HN तक ऐड करें, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस डॉट डॉट 1/HN, इसको ऐड करें तो क्या आएगा 1/A प्लस 1/A, 1/A प्लस 1/A प्लस डॉट 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 1/A। ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, तो n इंटू 1/A हो जाएगा, और प्लस D प्लस 2D प्लस डॉट 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 प्लस ND। तो यहाँ से क्या होगा, ये n/A हो जाएगा, प्लस अगर से D कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं n/A प्लस इसको हम लिख सकते हैं NN+1/2, n/2, और फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट n। तो n कॉमन ले लें
n कॉमन ले लें जैसे यहाँ से, तो 1/a प्लस डी, यहाँ से n कॉमन आएगा तो dn+1/2। ठीक है, अगर इसे देखिए इधर हम मिटाते हैं, इसको लिख के सही से आपको दिखा देते हैं। ये कभी ये मत सोचना ये 1/h1 + 1/h2 एक तरह से इसके अरिथमेटिक मीन हो गए, उनकी आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं 1/h1, ये h1 + h2 + h3 नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो 1/h1 की आप यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। d क्या निकला था, d हम इधर लिख देते हैं। d निकल के आया था 1/b - 1/a। ये आपको लिखना नहीं, वो पीछे आप लिख चुके हैं, n+1। ठीक, तो d की वैल्यू हम ये वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा n × 1/a प्लस d की वैल्यू क्या होगी, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b/ab n+1, ये d की वैल्यू हो जाएगी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो नीचे आएगा तो n+1 हो जाएगा। अब ये d के आगे क्या है, n+1/2, तो n+1 कैंसिल होके अब यहाँ पे n 1/a प्लस a - b/2ab। n+1/2, हाँ ये तो सही है। तो हाँ यहाँ से अब क्या लिखे, n यहाँ से हम इसको इक्वल करेंगे तो इधर 2b से मल्टीप्लाई होगा, तो 2b + a - b/2ab। तो इसको लिख सकते हैं n × 2b में b सब्ट्रैक्ट हो गया, a + b/2ab। तो ये बचेगा n अपान, इसको ये लिख सकते हैं 2ab/a + b। ये क्या होता है, इन टर्म हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/h। तो ये एक मतलब प्रूफ है एक तरह से, आप लिख लीजिए जो है तो क्लियरली, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे बना के दे सकता है, और कोई वैसे इससे आप h1 + h2 नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वो है 1/h1 + 1/h2 + ... + 1/hn = n/h। ये आप लिख लीजिए, और प्रूफ ये था बहुत बड़ा सारा। h यहाँ पे क्या होगा, h = a एंड b, 2ab/a + b। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर लीजिए तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड 3hm between 5/3, 7। फाइंड 3hm between 5/3 and 7। तो अगर इसे मान लीजिए, ये हम मान लेते हैं 5/3, h1, h2, h3, 7, ये HP में है। ठीक, हमने 3 HM भी उसके अंदर इंसर्ट कर दिए, तो हम वही लिखेंगे AP के लिए। तो इसको 1/5/3 करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/7, ये AP फाइंड करेंगे। ठीक, ये AP फाइंड करेंगे तो हम यहाँ से फिर वही कंडीशन, इसका हमने D निकाला था, क्या आया था, D आया था 1b 1/b - 1/a। तो एक तरह से ये B है तो ये 1/b हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 - 3/5 अपान कितने HM हमको इंसर्ट करने हैं, 3
प्लस 1, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 5 माइनस 7 3 21 अपान 100 तो बचे 35 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 21 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 21 16 अपान 35 इंटू 4, ये D आएगा आपका। तो देखिए यहाँ से 1 अपान H1 क्या आएगा इज इक्वल टू 1 अपान A क्या है, ये है 3 अपान 5 फर्स्ट टर्म A प्लस फर्स्ट D की वैल्यू आप लिख देंगे 16 अपान 35 प्लस 4, ये आप लिखेंगे। अब उसके बाद आपको H1 निकालना होगा, वो इसकी वैल्यू है 1 अपान H2 क्या होगा 3 अपान 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई। अब 1 अपान H3 इज इक्वल टू 3 अपान 5 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू लिखने के बाद आपको H1 निकालना होगा। H1 यहाँ पे पुट करेंगे तो वही आपके 3 HM इंसर्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच्चा है, उसको देख लेते हैं इस लेक्चर का, उसके बाद लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे भी बहुत बड़ा हो गया लेकिन एक में पूरा कवर हो गया। क्वेश्चन 2, आपको क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन है A1 A2 are 2 AMs, A1 and A2 are 2 AMs, AM and A2 are 2 AMs between A and B, and H1 and H2 are 2 HMs between A and B। फाइंड करना है A1, फाइंड करना है A1 इंटू H2 अपान AB, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर जैसे R 2 AMs है और दे रखा H1 एंड H2 are 2 HMs बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पे हमको वही करेस्पॉन्डिंग AP बना के सॉल्व करना होगा। अगर जैसे A एंड B, A कामा A1 कामा A2 कामा B, ये AP होंगे, ठीक है, ये उसके AMs हैं। और ये क्या होगा A कामा H1 कामा H2 कामा B, ये क्या होंगे HP में होंगे। ये HP में होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपान A कामा 1 अपान H1 कामा 1 अपान H2 कामा 1 अपान B, ये AP में होंगे। तो यहाँ से देखिए अगर जैसे हमको A2 की वैल्यू निकालनी है तो अगर जैसे हमको यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले D निकालने के लिए B माइनस A अपान N प्लस 1, N की वैल्यू 2 है, 2 AM है तो 2, ठीक। तो हमको फर्स्ट A1 निकालने के लिए हमको क्या होगा फर्स्ट टर्म A प्लस D, और D की वैल्यू B माइनस A अपान 3, तो A1 की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब यहाँ पे हमको H2 निकालना है, तो चलिए हम 1 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 अपान B माइनस 1 अपान A अपान 2 HM निकालने तो N प्लस 1, तो हम वहाँ पे 1 अपान H2 इज इक्वल टू 1 अपान A फर्स्ट टर्म प्लस D से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा A इधर जाएगा तो A माइनस B अपान AB अपान N प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 अपान H2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या, अरे यहाँ पे B की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ 3AB हो जाएगा। तो हम इसको बराबर करने के लिए ऊपर 3B से इक्वल करने के लिए 3B से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा नीचे 3AB हो जाएगा प्लस A माइनस B, तो 1 अपान H2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 3B में B तो 2B प्लस A अपान 3AB, और यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3A प्लस B माइनस A अपान 3, तो 3A से A गया
तो 2a प्लस बी अपान 3 a1, तो a1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 2a प्लस बी अपान बी, 2a प्लस बी अपान 3। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, a1 इंटू h2 अपान ए बी। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस बी अपान 3 इंटू h1 की, h2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, h2 की वैल्यू हो जाएगी, h2 इज इक्वल टू हो जाएगी, या ऊपर चला जाएगा 3ab अपान 2b प्लस a। तो h2 की वैल्यू हो जाएगी 3ab अपान 2b प्लस a। तो यहाँ से 2b प्लस a, 2b कहीं गलत हुआ है यार, 1 अपान a हो गया, a माइनस बी, ये कैंसिल नहीं होगा ना, 2b प्लस a है, ये गलत हुआ। 1 अपान h2 इक्वल टू 1 अपान a प्लस, अरे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2d होगा, h2 निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ से यहाँ पे 2 से 2 इंटू डी होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब h2 1 अपान h2 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ से अब ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से h2 इंटू a1, h2 इंटू a1 अपान ab करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग बाहर देख के डर जाएंगे, ठीक। तो चलिए, अगर जैसे आपको ये लेक्चर्स यूज़फुल लग रहे हों तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर जैसे कोई डाउट हो या फिर कोई लेक्चर मिस्टेक हो गया हो, कैलकुलेशन वगैरह। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैसे हम करके क्वेश्चन रख रखे हैं, उसमें सही से आ रहा है, हाँ उसमें आ रहा है, तो आप कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।